आप सभी को नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। हम लोग यहाँ चर्चा आज क्या करने वाले हैं, ये आपको सबसे पहले बता देता हूं। आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है, इसकी पहले परीक्षा हुई थी जो 2022 वाली हुई थी, जो कि निरस्त कर दी गई थी। कारण ये था कि इसमें कुछ लोगों ने सीटें आदि खरीदी थी, तो उस कारणवश ये निरस्त कर दी गई थी। तो फिर से इसकी परीक्षा की डेट अनाउंस हो गई है। ये आप लोगों को पता भी होगा, क्योंकि बहुत 2-4 दिन 5 दिन, ये देखो आपका डेट लिखा हुआ है कि 20/1/2026 को ये सूचना दी गई थी आप लोगों को। आज तो 26 तारीख है जब मैं ये ला रहा हूँ। तो मेरे पास 1-2 विद्यार्थी आए और उन्होंने इस बारे में मुझसे चर्चा की कि सर मेरे पास 2.5 से 3 महीने हैं, तो उसमें मैं कैसे तैयारी करूं और पेपर को क्वालिफाई करूं। चूंकि मेरा जेआरएफ है, आदि है, अच्छे खासे नंबर हैं, सिलेबस दोनों ही 100% सेम है। मैं 100% शब्द सोच समझ के बोल रहा हूँ, जो सिलेबस दिखा दूंगा। तो यूजीसी नेट 25 कोड का और आपका 100% सेम है। आपके पास 2.5 महीने हैं अभी, है ना? यानी 2.5 महीने का मतलब मैं लेकर के चलता हूँ। ये देखिए आपका जो पेपर है अगला, वो पेपर है आपको 18/4, ये लिखा हुआ है 18/4/2026 और 19/4 यानी 18/4 को चौथे महीना यानी अप्रैल में है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जब 18/4 को है और आज है आपकी 26 जनवरी, जब मैं ये लेक्चर्स बना रहा हूं आपका। अब आपके पास कितना है? तो एक फरवरी है, एक मार्च है और एक अप्रैल है। अप्रैल में आपके पास सिर्फ ये 18 दिन है, यहाँ फरवरी के 28 दिन है और आप इसके मान करके चल सकते हैं 30 दिन ले लीजिए। 30 दिन ये आप ले लेंगे तो 8 दूनी 16 और ये इधर आप 2 दिन और 4 और 3 7 यानी 76, यानी टोटल आपके पास केवल 75 दिन का केवल टाइम है। अब 75 दिन के टाइम में किस तरीके से आप इस सिलेबस को लेकर के चलें कि आपकी तैयारी हो जाए और आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखिए, जैसे यूपी जीडीसी होना है अभी, है ना? तो जीडीसी में प्री होना है, फिर मेंस होना है, उसके बाद इंटरव्यू होने के बाद चयन होना है। यहाँ आपका इस पेपर होने के बाद डायरेक्ट क्या होना है? इंटरव्यू होगा और शायद फिर आपका डायरेक्ट चयन होगा। तो आपको ये है कि मतलब ये अंतिम मौका है आपके पास कि आप ठीक से एक बार 2.5 महीने यानी 75 दिन मात्र मेहनत कर लीजिए। और 75 दिन आप मेहनत कर लेते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि आपका सिलेक्शन में, यदि ये संस्कृत में अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। और ये अंतिम मौका है, इसके बाद ऐसा कभी होगा नहीं। ठीक है? और नए कैंडिडेट को नहीं लिया है, जैसे मैं हूं तो मैं इसको नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैंने फॉर्म ही नहीं भरा था उस समय। तो अब नए जो विद्यार्थी आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, जैसे यूपी जीडीसी वाले आदि। तो ध्यान रखिए, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है जो जिन्होंने पेपर दिया था। हालांकि आपके साथ तो गलत ही हुआ है, मौका क्या कहेंगे, आपको तो गलत ही कहेंगे इस चीज को। लेकिन फिर भी आप 75 दिन की जो आपके आपदा है, इसको अवसर में यही है कि आप अभी से बहुत अच्छे से लग जाइए। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक बात कोटेशन और बताऊंगा कि मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो नाचा धूमायतम हृदि, कि कुछ समय के लिए अग्नि में बैठने अच्छा है 5 साल तक धुएं में बैठे रहने से। यानी कि आप केवल 75 दिन बहुत अच्छी सी मेहनत कर लीजिए और हो सकता है ना, कि चकार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति, कि आपका भाग्य खुल जाए, है ना? तो अच्छा रहेगा। चलिए, इसी को लेकर के मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे करना है। ध्यान रखिए, मैं सीधा साधा अपने कोर्स की बात करूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने टू द पॉइंट पढ़ाया है। बहुत ही कम फीस है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मैं ये कहूंगा कि आप मेरे साथ यदि आना चाहें तो आ सकते हैं, नहीं आना चाहे तो भी मत आइए। आप अपने तरीके से उसको कैसे रिवीजन करेंगे, कैसे इस 75 दिन को मैनेज करेंगे, एक बार मेरा सुन लीजिए। उसके बाद अपना ही निर्णय आप करिएगा और तदुपरांत आप उस अपने तैयारी में लग जाइए। वैसे भी आप लग ही गए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार आप सुनेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सहायता अवश्य ही मिलेगी। यहाँ पर ध्यान रखिए, मैं ये 3 माह के लिए कंप्लीट सिलेबस हमारे साथ तैयार करें, ये मैंने कहा है कि कैसे 3 माह में आपको मैनेज करना है। वैसे तो 75 ही दिन है आपके पास, लेकिन ठीक है, 3 माह का मैंने यहाँ लिख रखा है। ध्यान रखिए, यही है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला यूपीएचईएससी। ठीक है, 51वां जो आपका नोटिफिकेशन वगैरह, इसलिए मैं ये लेके आया हूँ कि आप देख लीजिए कि आपका यही वाला है। ठीक है, ये 51 वाला है। ध्यान रखिए, ये यूपी जीडीसी नहीं है, कई लोगों को कंफ्यूजन था, तो उसका पेपर ये नहीं है। ध्यान रखिए। चलिए, अब आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले आपके सिलेबस को तो बात करेंगे ही। ध्यान रखिए, अब सिलेबस की बात करने से पहले आपको 1 मिनट ये बता दूं कि आप जो ज्वाइन करना चाहेंगे उनके लिए मैं बाद में ये सब बता ही दूंगा कि प्राइस वगैरह क्या है। उससे पहले अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आप कैसे इस 75 दिन में इस चीज को मैनेज करेंगे।
जैसे अब मेरे पास 75 दिन होते तो मैं क्या करता, उसी अकॉर्डिंग मैं आपको यहां पर लेकर के चलता हूं। थोड़ी सी स्ट्रेटजी पर बात कर लेते हैं। देखिए, आपके पास है केवल मात्र 75 दिन, और 75 दिन में आपके पास यहां यूनिट है 10। मैं आपको यहां लेकर के चलता हूं, पहली और दूसरी यूनिट, तीसरी और चौथी यूनिट। यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं बहुत अच्छे से आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा जो आपके काम की भी होगी। पांचवी और छठवीं यूनिट, सातवीं और आठवीं यूनिट, ठीक है, नौवीं और 10वीं यूनिट, ये आपको लेकर के चलते हैं। मैं सिलेबस को 5 खंडों में विभाजित करूंगा, ये आप ध्यान रखिए। यहां पर यदि मैं होता तो मैं सिलेबस को 5 खंडों में विभाजित करता, और चूंकि यूजीसी नेट का सिलेबस हूबहू यही था जो आपका है, तो मैंने इसी तरीके से विभाजन किया, और 75 दिन में आप कैसे इसको क्वालिफाई करेंगे ये मैंने बताया। अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आपको यूनिट लेकर के चलना है। सबसे पहले किन यूनिट पर फोकस करें, आपका ये प्रश्न होगा। पहली, दूसरी पर, तीसरी, चौथी पर। अब हम लोग थोड़े से सिलेबस की ओर चलते हैं। अब देखिए, जब आप पहली यूनिट का इधर सिलेबस अपना देखेंगे, पहली और दूसरी यूनिट के थोड़े से सिलेबस के ऊपर आप एक बार नजर डालिए कि पहली यूनिट है, इसमें आपका वैदिक साहित्य लगा हुआ है, और वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय लगा हुआ है। सेम आप लोगों ने यूजीसी क्वालिफाई किया होगा, यही सब पॉइंट होंगे। वेदों का काल, संहिता, साहित्य, संवाद, सूक्त, ब्राह्मण साहित्य, आरण्य साहित्य, वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, यही होगा आपका। ध्यान रखिए। फिर क्या होगा आपका, ये सेकंड यूनिट होगा, और सेकंड यूनिट का ये पार्ट आपका लगा हुआ है। अब आप सबसे पहले इसमें से ये देखिए कि आप लोगों को इनमें से सबसे पहले ऐसे टॉपिक्स को करना चाहिए जो टॉपिक्स एक दिन में कवर हो जाए। मतलब अब आपको यहां पर 5 से, मैं यहां पर आपको जो स्टडी करने को कहूंगा, कम से कम मैं 6 से 10 घंटे स्टडी करने को कहूंगा। यानी 6 तो मैं सामान्य सभी को कहता हूं, मैं कहूंगा 6 से आप 10 घंटे तक स्टडी कीजिए। यानी 10 घंटे आप दीजिए अभी से। 75 में आपको 10-10 घंटे देने पड़ेंगे, और यदि इतना आप देते हैं तभी आप क्या होंगे, इसमें सक्सेस हो पाएंगे। अब क्या कर रहा है आगे बताते हैं आपको। देखिए, अब जैसे क्या होता है कि कैसे आप ये डिसाइड करेंगे कि एक दिन में कौन सा टॉपिक्स तैयार हो सकता है, एक दिन में कौन सा टॉपिक्स तैयार हो सकता है। जैसे अब मैंने जब लेक्चर्स पढ़ाए हैं अपने बैच में, तो ये केवल मात्र 1 घंटे का टॉपिक्स है, 1 घंटे का लेक्चर है, और इसका नोट्स है, जिसमें मैक्स मूलर, ए वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर, इनका बहुत डिटेल्स में, मतलब जितना पेपर में पूछा जाएगा 1 घंटे का है। ये टॉपिक्स आपको केवल मात्र 4 घंटे का टॉपिक्स है। ये जो संवाद सूक्त हैं, तीनों को मिलाकर के आपको प्रयास करने हैं। ये यूनिट मेरी कंप्लीट फ्री पड़ी हुई है, आपको देखना भी है यदि, तो ये पहली यूनिट 100% फ्री है। कहां पर? यूट्यूब पर। आप उसको चाहें तो केवल 5 दिन में टारगेट बनाइए, और 5 दिन में इस यूनिट को समाप्त कर दीजिए। यानी इस तरीके से टारगेट बेस्ड आपको अब चलना होगा कि इसमें जो ये लगा हुआ है, क्योंकि यहां से केवल आपके मुश्किल से 5 से 7 क्वेश्चंस होंगे, तो 5 से 7 क्वेश्चंस आपके इतने आ रहे हैं, आप इसको 5 दिन में खत्म करने का टारगेट लेकर के चलिए। यानी कि अब आपको यूनिट वाइज, जैसे ये सभी जो टॉपिक्स हैं 1-1 दिन के हैं, यानी कि ये पूरी यूनिट केवल 5 दिन में ही है। आप कुछ कुछ 2 दिन में, जैसे ब्राह्मण, आरण्यक, और ये वाला पोर्शन मैं कहूंगा 1 दिन का है केवल। मतलब मेरे लेक्चर साहब इतना ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य और वेदांग, इनको केवल 1 दिन दीजिए। यानी 1 दिन 5-6 घंटे देंगे तो ये सब कंटेंट भी रट जाएगा आपको। बस आपको 5 से 6 दिन देकर के अब करना क्या है, नोट्स नहीं बनाना है, बहुत सारी मूल बुकें नहीं पढ़नी है। आपको क्या करना है, जो नोट्स है उसको डायरेक्ट याद करना है। लेक्चर्स देखना है, याद करना है, लेक्चर्स देखना है, याद करना है। जैसे अब मेरा ज्वाइन करेंगे तो मैं कहूंगा लेक्चर्स देखो और याद करो, नोट्स बनाने के चक्कर में मत पढ़ो। हैंड रिटन नोट्स जो मेरा है उसी को निकालो, उसको निकाल करके आप डायरेक्ट पढ़िए। यही काम आपको करना है। सेम काम यहां आगे भी चलना है इस यूनिट को लेकर के। जैसे अब यहां पर आप जाएंगे तो ये वाला टॉपिक्स है, इसको केवल मात्र आपको 1 से 2 लेक्चर्स में कवर करना है। अब कैसे करना है 1 से 2 लेक्चर्स में, आप कहेंगे सर कह दिया। अब जैसे ये है, ये केवल इतना पढ़ाने के लिए मैंने केवल 5 लेक्चर्स, 6 लेक्चर्स बनाए हैं। इन 6 लेक्चर्स में ये कंप्लीट सिलेबस आपको करना है। इसके लिए मात्र ये उपनिषद है। अब उपनिषद को आपको कंप्लीट अध्ययन नहीं करना है। किस उपनिषद की मूल
प्रतिपाद्य विषय क्या है, चूंकि यही लगा है, देखो निम्नलिखित उपनिषदों की विषय वस्तु तथा प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन। तो विषय वस्तु के कौन सा, जैसे उमा हेमवती आख्यान कहां पर है, दूसरा महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो कोटेशंस हैं वो कोटेशंस याद करना है। इन सभी उपनिषदों की कोटेशंस केवल मात्र मेरी एक पेज में मैंने समाहित कर रखी हैं, और वो आगे पीछे पेज है, तो उनको बस प्रत्येक उपनिषद की केवल 10 से 15 कोटेशंस ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, तो 15-15 कोटेशंस आप याद रखिए और प्रत्येक के बारे में एक सामान्य परिचय रखिए। इस तरीके से आपको लेकर के चलना, इतना ही पेपर में आती है, और इतना ही यदि आप हर चीज के बारे में रखते हैं तो आपका हो जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा चर्चा कराने के साथ मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, मेरा नेट ओपन है क्या? चलिए मैं इधर आपको चलता हूं, एक चीज दिखाता हूं। ये मेरा सिलेबस देखिए आप ये मेरा सिलेबस देखेंगे तो इस तरीके से मैंने सिलेबस पर काफी कुछ चीजें लिख रखी, बहुत सारी चीजें लिखी। जो मूल मूल बातें होती हैं वो आपको सिलेबस पर ही लिख लेनी है और वो याद कर जाना है। ये है मेरा सिलेबस। अब जैसे ये जैसे इस बार भी यूजीसी ने क्वेश्चंस पूछा, आप लोग कह रहे हैं कठिन पेपर आया, ये ऋषियों के नाम होते तो ये किस लोग आपका एक क्वेश्चन आपका यहीं से हो जाता। चार चिनागस्मदा विश्वामित्र वामदेव अत्रि भरद्वाज वशिष्ठ काड मधुच्छंदा और भृगु, ये 10 इस तरीके से। अब जैसे चतुर्मास क्या है, एक बार क्रम से लगाने को पूछा तो वरुण प्रसाद शाक में सुनासी, जो आपको याद नहीं हो रहा है यहीं पर लिख लीजिए। जैसे अब ये छंद हर बार पूछा जाता है कि किस छंद में कितने वर्ण हैं, तो गायत्री उष्णिक अनष्टोच्चा बृहति पंक्ति रेपचा तिष्ठोच्चा जैव वैदिक छंद उच्यते। ऐसा मैंने याद कर रखा था, 24 वर्ड 28 वर्ड 32 वर्ड 36 वर्ड 44 वर्ड क्रम से लिख रखी, यानी आधे से अधिक चीजें यही लिख रखी हैं। आप कहेंगे तो यही मैं आपको बता दूं कि वेदों का काल जैसे आया, तो मैक्स मूलर के बारे में जानना है तो मैक्स मूलर ने क्या किया है, मैक्स मूलर ने अपने काल को 4 भागों में बांटा है। छंब्रा सूत्र, छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। छंद काल का समय 12,000 से 1,000, 1,000 से 800 मंत्र काल, 800 से 600 ब्राह्मण काल, 600 से 400 सूत्र काल में विभाजित किया है। यदि हम मैक्स मूलर की बुकों की बात करें तो वो सब कुल मिलाकर के इस तरीके से मैंने यहीं पर लगभग, यानी कि जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, यानी आप ये समझिए 90 क्वेश्चंस में से जो बेसिक आपके 30 क्वेश्चंस होंगे वो सिलेबस के अंतर्गत ही आ जाते हैं। इतना आपने सिलेबस पर काम कर रखना है और लिख देना है। तो ये ध्यान रखिए, इस तरीके से आपको ये सिलेबस लेकर के चल। अब जैसे सूक्त है, मैंने सूक्तों की मूल के किस सूक्त में कितने मंत्र है, जैसे वरुण सूक्त में 21 मंत्र है, अग्नि सूक्त में 9 मंत्र है, सूर्य सूक्त में 6 मंत्र है। मैं रोज देखता था इसको तो एकदम दिमाग पर चढ़ गया। कोई कहेगा सूर्य सूक्त में कितने मंत्र, 6 हैं। अरे इसमें ही आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। एक बार कब से पूछता है कि 10वें मंडल के जो सूक्त है उन्हें ही क्रम से लगा दीजिए। अब आपको इसी में 10वें मंडल के सूक्त लिखे हैं, देखो पहला अक्ष सूक्त लिखा है, फिर आपका ज्ञान सूक्त है, फिर पुरुष सूक्त है। इस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं और वो आप यही से सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपके सक्तमुपनंतो, ये बार बार कई बार आई है कोटेशन, किस सूक्त की है यही लिख लो जो आ रही है इंपॉर्टेंट। बार बार जो कोटेशन कम से कम 5 से 7 बार पूछी गई वो यही लिख लेनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये सिलेबस कवर करना है कि इस तरीके से एक एक चीज। अब देखिए ये हो गया, देखा आपने कंप्लीट, मैंने सिलेबस को इसी तरीके से कर रखा है। इसी तरीके से आपको भी क्या करना है कि जो मूल मूल बातें हैं वो यहीं पर लिख लेनी है। जैसे आप यहां पर देखो ये लिखा है, सब कुछ यही लिख दिया। जैसे वृत्ति जैसे आपसे ये पूछेगा बाघ बंदिया तुद क्या है तो तत् अवनद घन और सुरसिर हो गया, गान क्या है तो प्रवेश आख्य निष्काम प्रासादिक वांतर हो गया। इन्हीं को क्रम से लगाने को आता है कि अभिनय कितने प्रकार के होते हैं, तो आंगिक वाचक आहार और सात्विक होते हैं। तो आधे से अधिक बातें आपको यही लिख लेनी है। जैसे जो अवलोक टीका है वो किसकी, तो धनिकृत अवलोक टीका है, किस पर है वो आपको पता रहना चाहिए आदि। यदि इस तरीके से आधे से अधिक बातें आप क्या करेंगे यहीं पर लिख लेंगे, ध्यान रखिएगा। अब जैसे बालकांड में कौन कौन सी आख्यान है यहीं पर मैंने लिख दिए, और उत्तरकांड में है क्योंकि बालकांड उत्तरकांड ही आदमी को परेशान करता है, ध्यान रखिए। ये कंटेंट मैंने यहां पर बता दिया। मनुस्मृति का लगभग सारांश लिख दिया जो पेपर में आता है, ये अकबर की स्मृति का सारांश लिख डाला। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये चार्ट यहीं पर मैंने लगा दिया था सिलेबस के साथ, और इसको किताब से फाड़ के देखो पिंचिंग लगी हुई है, सिलेबस पर ही मैंने फाड़ के पिंच मार दिया था। तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब देखो करेंगे कैसे, केवल सर आपने तो बता दिया, अब मैं और भी उपाय बता रहा हूं, मैं व्यवहारिक चलूंगा। देखिए यहां पर चलते हैं, ये मेरा है ऐप, आप इधर देखेंगे, ठीक है। शायद नेट कनेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए
हम लोग नेट कनेक्ट नहीं है, बाद में आपको दिखा दूंगा, मैं नेट कनेक्ट नहीं है इसलिए ये नहीं दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के मैं लेक्चर्स दिखाना आपको चाह रहा था कि लेक्चर्स दिखाना चाह रहा था कि उस यूनिट के आपको लेक्चर्स दिख जाए। कोई बात नहीं, आप एक काम करेंगे कि बाद में हमारा ऐप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। अब देखो, तो ये सिलेबस देखा, तो क्या कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब है मैं ये दिखाना आपको चाह रहा था यहाँ पर कि ब्राह्मण साहित्य कैसे मैंने एक लेक्चर्स में कवर कराया है 2.5 घंटे के। मैं ये दिखाना चाह रहा था कि कैसे मैंने 6 घंटे 6 लेक्चर्स में ये कंप्लीट करा दिया है और बस वही आपको रखना है। जैसे आपसे यहाँ के पूछा कि वीर शब्द क्या क्या व्युत्पत्ति होगा, गो शब्द का क्या होगा, आदित्य का क्या होगा, तो एक पेज में मैंने कैसे इन सभी का ऐसे एक एक लाइन में इनका व्युत्पत्ति बता रखा है। ये आपको इस तरीके से करना पड़ेगा और सिलेबस के एक एक बिंदु पर जाइए। जैसे निरुक्त के अध्ययन के प्रयोजन क्या है, अब इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। निर्वचन के सिद्धांत कितने हैं, इन सब की बातें आएगी। नाम क्या, आख्यात, उपसर्ग, निपात, उपसर्ग जो होते हैं फिर वहां पर भी क्वेश्चन बनेगा कि उपसर्ग के बारे में कौन क्या कह रहा है। कई लोगों ने अपनी अपनी चर्चा की है कि न निर्बद्धा हो उपसर्गा है, ये किसका कथन है, आदि आदि। इसी तरीके से तो कुल मिलाकर के पहली और दूसरी यूनिट को आप क्या करें, आप डिसाइड कर लें कि सिर्फ हम इसको 10 दिन देंगे, ठीक है। और इससे कितने नंबर का आएगा पेपर में, लगभग आप मान करके चलिए 10 क्वेश्चंस तो आना ही आना है आपकी। एक और दो कितने दिन, केवल 10 दिन में आप इसके सभी लेक्चर्स करेंगे और मूल मूल बातों को रटेंगे, ध्यान रखिएगा। और मूल बातें जो एकदम रटने वाली है वो सिलेबस पर ही लिख लेंगे और एक खाली पेज रखेंगे तो उस पर भी लिख लेंगे, ये होगा। ऐसे जब आप 9वीं 10वीं यूनिट पर जाएंगे, ये भी बहुत छोटी यूनिट है और इससे बहुत काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और ये बहुत जल्दी हो सकती है। यानी कि आप इस यूनिट को 10 दिन में कर सकते हैं और आपके आराम से 7 से 8 10 क्वेश्चंस यहाँ से भी बनेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चंस के करीब यहाँ से भी आएंगे। मैं ये भी आपको दिखा देता, बाद में दिखा दूंगा, ध्यान रखिएगा। अब देखो 10वीं यूनिट में है क्या, 9वीं 10वीं में एक ही चीज से संबंधित है इसलिए मैं बात कर रहा हूं। यहाँ देखिए 9वीं 10वीं ये है यूनिट आपकी, इसमें लगा क्या हुआ है, रामायण, महाभारत, पुराण, अर्थशास्त्र, लिपि और अभिलेख। अब इसमें से आपको पढ़ने की क्या जरूरत है, 3 टॉपिक्स से इसको याद करना है। आप एक दिन में, मेरे 3 लेक्चर्स हैं मात्र रामायण के, आप एक दिन में तीनों लेक्चर्स कर लीजिए, आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक दिन में आप महाभारत कर लीजिए, हो गया, और एक दिन में आप पुराण कर लीजिए, ये यूनिट आपकी समाप्त हो गया। ये करना है, ये नहीं करना है, फिर क्या करना है, यही सभी चीजें डिटेल्स में यहां लगी हुई हैं। देखो आपको बताता हूं, जैसे लिखा है प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय, तो प्रमुख स्मृतियों के सामान्य परिचय के लिए यही मैंने एक लेक्चर बना दिया है, वो देख लेना है। फिर यहाँ पर कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ाया मैंने, मनुस्मृति पढ़ाया और याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ाया। तो यहाँ पर आप जो ये पढ़ लिया। अब यहाँ लिपि लिखा है, ये लिपि का टॉपिक्स और यहाँ एक लिपि का टॉपिक्स लगा होगा, देखिए कहाँ लगा है, ये है, ये लिपि का, ये दोनों मैंने एक साथ दो लेक्चर्स में कवर करा दिए हैं, तो ये दोनों एक साथ कर लेने हैं। अब आपको ये तीनों करना है, इन तीनों के लिए मैंने एकदम जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र का ये मूल बुक से पढ़ाया, ये आपको पढ़ना पड़ेगा मूल बुक से, और ये मनुस्मृति का आपको पढ़ना पड़ेगा और याज्ञवल्क्य स्मृति, तो 2 दिन में ये कर लीजिए, यानी कि 2 दिन में मेरे 3 दिन में याज्ञवल्क्य स्मृति के। इस तरीके से 10 दिन में आप पढ़ने से पहले शुरुआत में ये डिसाइड कर लीजिए कि 10 दिन में मुझे ये सिलेबस करना है। कैसे करोगे, लेक्चर्स कितने हैं मेरे, उस अकॉर्डिंग डिसाइड आप कर लेंगे समय देख करके, इतना करना है। तो 10 दिन में ये यूनिट करने का प्रयास कीजिए कि ये और ये यूनिट हो जाए, यानी कि ये दोनों सबसे छोटी यूनिट है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, लगभग लोगों के गलत होंगे। मैंने यहाँ जो ये अभिलेख लगे हुए हैं आपके, जैसे कनिष्क के शासन के 3 वर्ष, सारनाथ का बौद्ध प्रतिमा लेख, दमन का गिरनार, ये मैंने मूल बुक से पढ़ाए हैं, एक एक लाइन का अर्थ समझाते हुए पढ़ाया है। तो डीप में यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये भी आप पढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या करिए, ये दोनों पढ़िए, यानी कि 10 दिन यहाँ पर डिसाइड करिए, मेरे लेक्चर्स देखिए कितने हैं, और उस लेक्चर्स को, जैसे मान लीजिए मेरे 20 लेक्चर्स हैं इस यूनिट को लेकर के, तो आपको डिसाइड कर लेना है कि 20 लेक्चर, एक दिन में हम 3 लेक्चर करेंगे और 3 7 30 यानी 7 दिन में हम ये यूनिट समाप्त कर देंगे। समझ पा रहे हो, 20 लेक्चर है मेरे, 7 दिन में समाप्त कर दीजिए। मैंने इतना ही लेक्चर्स बनाए हैं, ज्यादा मैंने नहीं विस्तार दिया है कि 50 लेक्चर एक यूनिट के लिए, 100 लेक्चर नहीं, मेरे 20 22 25 इस तरीके से लेक्चर्स। अब देखो यहां पर जब आप देखेंगे तो आपकी कौन कौन सी यूनिट हो गया, ये हो गया। अब आपका रहा ये दर्शन का और ये। अब आ जाइए आप दर्शन पर। दर्शन तो मेरा फ्री ही मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया है, 22 लेक्चर से, यहाँ पर PYQ आदि सब कुछ सहित। तो 22 लेक्चर से 40 घंटे का है, आप 22 लेक्चर एक दिन में 2 से 3 लेक्चर देखने का प्रयास करिए। 3 लेक्चर देखेंगे तो 7 30 21,
7 दिन में ये समाप्त कर दीजिए, पक्का आपके यहां से क्वेश्चंस 10 से 12 क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ये हो गया, देख रहे हैं, ये तो मैंने फ्री ही पढ़ाया है। पहली यूनिट और तीसरी चौथी यूनिट ये तो मैंने फ्री ही पढ़ाया। तो आप यहां से मेरी पढ़ के वैसे भी जा सकते हैं, जो बैच ज्वाइन नहीं भी कर रहे हैं तो ये पढ़ सकते हैं। अब आया 5वीं 6वीं यूनिट और 7वीं 8वीं यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट है। तीसरी चौथी यूनिट के लिए आपने देखा दर्शन की चीजों को आपको तैयार करना है। ये लगा हुआ है ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका, ये सब। अब आपको कहेंगे कि सर सच में पढ़ाया आपने, मैं आपको यूट्यूब पर आप लोग जाइएगा और मेरा देखिएगा दर्शन, वहां पर मैंने सामान्य और विशिष्ट। अब ये सामान्य अध्ययन में क्या लगा है, कुछ नहीं, ये जो प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा लगी है, ये मैंने इसी के साथ दोनों मिलाकर के एक साथ ही पढ़ाया है, ध्यान रखिए। अब आया 5वां और 6वीं, यहां पर भाषा विज्ञान है, ठीक है, और ये आपकी व्याकरण है। भाषा विज्ञान का तो ये पोर्शन लगा है, तो इस तरीके से इसके लिए मेरे 5 लेक्चर्स हैं। एक दिन में 2 दिन में छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, चूंकि भाषा विज्ञान के मेरे 40 मिनट 30 मिनट 35 मिनट, तो उनको आप एक दिन में ही कवर कर सकते हैं। तो एक दिन में भाषा विज्ञान का कवर कर लीजिए और फिर उसी चीज को बार बार रटिए, यानी कि एक बार करने के बाद आपको छोड़ नहीं देना है, उसी को डेली रटना है। यानी कि समय को इस तरीके से विभाजित कर लीजिएगा कि 6 घंटे लेक्चर देखेंगे और 4 घंटे रटेंगे, याद करेंगे। यानी रटेंगे कहूंगा यहां पर मैं, क्योंकि संस्कृत में रटना जाना पड़ता है, तो याद करिए, रटिए, ठीक है। एक बार समझने के बाद रटना ही, बार बार पुनरावृत्ति करना है, ध्यान रखिएगा। तो ये व्याकरण वाला हो जाएगा। बाकी यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर आप इस अकॉर्डिंग चलेंगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक तो क्वेश्चन से यही पूछ लेता कभी कभी, इन प्रत्ययों को क्रम से लगाइए, तो आप क्रम से पहले से देख के जाइए। अब स्त्री प्रत्यय में 8 प्रत्यय हैं, आप जानते हैं, तो 8 प्रत्यय के लिए एक 4 थे, आप 4 याद कर लीजिए कि टाप कहां पर होगा, गीस कहां पर होगा, गिन कहां पर होगा, ये किसका उदाहरण है। इस तरीके से आप इसको वर्गीकरण करके पढ़ जाएंगे। कारक पकड़ मैंने पढ़ाया है सिर्फ 5 लेक्चर्स में, तो 5 लेक्चर्स में आप कारक पकड़ समाप्त करिए और समाप्त कर दीजिए। 2 लेक्चर्स में मैंने समास पढ़ाया है, 2 लेक्चर्स देख करके समाप्त खत्म कर दीजिए। शब्द रूप मैंने ये सब शब्द रूप और धातु रूप, शब्द रूप केवल 2 लेक्चर्स में पढ़ाए हैं, ये पढ़ के खत्म कर दीजिए। धातु रूप मैंने 2 लेक्चर्स में पढ़ाई है, धातु खत्म कर दीजिए। तो इस तरीके से 2-2 लेक्चर, एक लेक्चर्स में मैंने कंप्लीट सिलेबस कराया है। तो आपको उस अकॉर्डिंग लेक्चर्स देखने के कितने हैं यूनिट में, डिसाइड करके समाप्त कर देने हैं। आपको 20 लेक्चर्स दिखेंगे, एक डिसाइड कीजिए 3 का गुणा लगा करके, चूंकि 3 20 गुणे 3 कुल मिलाकर के गुणे करने की कह रहा हूं मैं, सॉरी, 7 दिन है आपके पास, गुणे 3 कर दीजिए, तो 7 21, यानी 21 लेक्चर आपको 7 दिन में कवर कर लेने हैं। और प्रत्येक यूनिट में 21 से 25 के बीच लेक्चर हैं, यानी कि आप देख लीजिए 5 7 पना 35, यानी आप 35 दिन में दीजिए और 35 दिन में पुनः रिवीजन करिए। ये है सीधा साधा टारगेट, मेरा कहने का मतलब कि आप 7, ठीक कह रहा हूं ना मैं, 5 यूनिट में मैंने बांटा है, प्रत्येक यूनिट को 7 दिन देने हैं, तो 35 दिन में आपका सिलेबस समाप्त तो हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, उसको पुनः रिवीजन करेंगे, आपको ध्यान रखिएगा। यानी कि इस यूनिट के लिए 7 दिन दीजिए, सभी लेक्चर समाप्त करिए और नोट्स रट जाइए। इसके लिए भी 7 दिन दीजिए, नोट्स रट जाइए। इसके लिए भी 7 दिन, इसके लिए भी 7 दिन, यानी कि 7-7 दिन डिसाइड करिए केवल। फिर दोबारा पढ़िएगा 7-7 दिन, 7-7 दिन नहीं, फिर केवल 3-3 दिन दीजिएगा। यानी कि पहले 7 दिन दीजिए प्रत्येक यूनिट को, फिर 3 दिन दीजिए और फिर 3 दिन दीजिए और फिर एक दिन लास्ट में दे दीजिएगा सभी यूनिट को, और आप पेपर देने चले जाइएगा। इस तरीके से आपको ये काम करना है। मेरी बातों को शायद आप समझ पाए होंगे कि कैसे क्या कवर करना है। दूसरा, अब आपका अपना तरीका भी हो सकता है कि आपने जो यूनिट पहले बहुत अच्छे से पढ़ी है तो अब मत पढ़िए, लेकिन मैं कहूंगा कि एक बार कंप्लीट सिलेबस पर जाइए, और इस तरीके से जो बेसिक बातें हैं वो तो सब कुछ एकदम दिमाग में ही होना चाहिए। जैसे जो बार बार आ रहा है, जैसे आचार्य आचारम ग्राह्यति बेतेरवास्याद गति कर्मणा, यानी कि जो एकदम इंपॉर्टेंट बात है वो यहीं पर लिखी होनी चाहिए, आपको रटी होनी चाहिए एकदम। और यही एकमात्र तरीका होता है कि बारंबार रिवीजन, प्रत्येक टॉपिक्स पर आपकी पकड़, प्रत्येक टॉपिक्स पर 2 से 3 पेज का कंटेंट भी आपके दिमाग में है तो क्वेश्चंस आप पकड़ जाते हैं और सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। यही एकमात्र उपाय है। मैंने जो अपने नेट जीआरएफ किया है उसका मेरा यही अनुभव है, तो इसी अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मेरे जो बताने का उद्देश्य था वो मैंने आपको बताया। अब आपको जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि ठीक है मैं सर आपके लेक्चर्स करना चाहता हूं और लेक्चर्स करने का मुझे लाभ है, तो आप कर सकते हैं। दूसरा, आप सबसे पहले यदि कुछ चाहें कि डेमो देखना है तो आप पहली यूनिट के मैंने और तीसरी चौथी यूनिट के मैंने लेक्चर प्रोवाइड फ्री निःशुल्क यूट्यूब पर कर रखे हैं,
तो तीसरी चौथी यूनिट के मेरे 22 लेक्चर्स हैं। आप 22 लेक्चर्स को क्या करिए कि 3 लेक्चर प्रतिदिन करके पहले समाप्त कर लीजिए, और समाप्त करने के बाद आप देखिए कि आपका कंप्लीट हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। यदि आपको लगता है मेरा दर्शन पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि हो जाएगा, तब आप मेरा ज्वाइन बैच करिए, नहीं तो मत करिए। ठीक है, आप देख लीजिएगा मेरे बैच में होगा क्या। मेरा जीआरएफ तो ये लिखा है, ये 99.67% यानी 220 अंक। ठीक है, रिकॉर्डेड लाइव क्लास मिलेगा मेरे पास। अभी कुछ सिलेबस, चूंकि अभी इसमें से भी जो है यहाँ पर कुछ सिलेबस के टॉपिक्स कवर नहीं हुए हैं, जो मूल बुकें लगी हुई हैं, जैसे कि किरारता अर्जुनियम, तो किरारता अर्जुनियम का कंप्लीट सर्ग पढ़ाने का, इस तरीके से नैषधीय चरितम कंप्लीट, जैसे किरारता अर्जुनियम पढ़ा दिया है मैंने, नैषधीय चरितम नहीं पढ़ाया, शिशुपाल बधम भी नहीं पढ़ाया, तो इनको कंप्लीट पढ़ने की अभी आपको जरूरत नहीं है। आप केवल इनका सामान्य परिचय लेकर के पेपर से चले जाइएगा। हैंड रिटन नोट्स मैंने दिए हैं, वो दूंगा ही, आप लोग भी आएंगे तो। पीवाईक्यू बेस्ड तैयारी, यानी कि पीवाईक्यू के आधार पर ही चलते हैं, जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही चलते हैं। मूल बुक्स की पीडीएफ भी उपलब्ध कराई है जो आपको पढ़ाया है। पर्सनल गाइडेंस मेरा हमेशा है ही कि आप यूनिट पर तैयार करने से पहले मुझसे बात कर लेंगे। और यदि फीस क्या है, आपको 6 मंथ वैलिडिटी के लिए 3500 रुपए लगेगा, और 5000 रुपए 1 ईयर वैलिडिटी के लिए लगेगा। और इससे कम वैलिडिटी मेरे पास आती नहीं है, तो आप कहेंगे सर मुझे 3 महीने के लिए दे दीजिए, 3 महीने की भी वैलिडिटी आप लेंगे तब भी आपका 3500 रुपए ही लगेगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि इससे कम मेरे पास वैलिडिटी नहीं है, तो आप ध्यान रखिए कि 3500 और 5000 रुपए है, तो आप जो भी लेना चाहें ले लीजिएगा। नंबर यदि आपको देखना है तो ये लिखा है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज मुझे करेंगे कि सर मुझे ये बैच ज्वाइन करना है, तो आप मुझे बता दीजिए, तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा। तो बस मैं यही बताना आपको चाहता था। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में इतना ही। ओके मित्रों, धन्यवाद।